हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, वीडियो के पिछले पार्ट में हमने जानने की कोशिश की थी गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जो गुलाम वंश से संबंधित शासक रहा दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद हम बात करेंगे कैकूबाद के बारे में। दोस्तों, कैकूबाद गयासुद्दीन बलबन के बाद का शासक रहा, यानी कि गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद कैकूबाद ने जो है सत्ता की कमान संभाली। और कैकूबाद का जो कार्यकाल रहा वो रहा 1287 से 1290 के बीच। दोस्तों, जब कैकूबाद को शासन सौंपा गया तब उसकी उम्र सिर्फ 17 से 18 यानी कि 17 से 18 के बीच थी, और ये काफ़ी कम उम्र मानी जाती है शासन संभालने के लिए। शायद यही कारण रहा होगा कि कैकूबाद का कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। कैकूबाद की अगर हम बात करें तो कैकूबाद जो था वह पोता था पिछले शासक यानी कि गयासुद्दीन बलबन का। अपनी मृत्यु से पहले गयासुद्दीन बलबन ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में के खुसरो को नियुक्त कर दिया, यानी कि अपनी मृत्यु से पहले ही बलबन ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में के खुसरो को चुन लिया था। लेकिन बलबन की मृत्यु के पश्चात यानी कि बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के कोतवाल फखरुद्दीन महमूद शाह फखरुद्दीन ने एक षड्यंत्र रचा, जिसके द्वारा के खुसरो को सूबेदार बना दिया गया, सूबेदार नियुक्त कर दिया गया, और उसकी जगह पर कैकूबाद को शासन की बागडोर दे दी गई। यानी कि कैकूबाद के हाथ में शासन आना महज एक संयोग नहीं था, इसके पीछे पूरा का पूरा षड्यंत्र करा धरा था। यही कारण रहा कि इसका कार्यकाल काफ़ी कम समय के लिए चल पाया, क्योंकि यह एक अक्षम शासक रहा। अब बात करते हैं कैकूबाद की मृत्यु के बारे में। कैकूबाद को लकवा मार गया था, और लकवा मार जाने के कारण वह प्रशासन के कामकाज में अपना योगदान नहीं दे पा रहा था, यानी कि प्रशासन का काम करने में पूरी तरीके से अक्षम रहा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तुर्की सरदारों ने कैकूबाद के छोटे पुत्र 3 वर्षीय पुत्र यानी कि 3 साल के पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया, यानी कि उत्तराधिकारी के रूप में कैकूबाद के पुत्र क्यूमर्स को शमशुद्दीन क्यूमर्स को चुना। अब क्यूमर्स जो है अगले शासक बन चुके थे गुलाम वंश से संबंधित, और क्यूमर्स ही अंतिम शासक भी माने जाते हैं गुलाम वंश से। क्यूमर्स कैकूबाद के पुत्र थे, और ये जब सत्ता में आए उस समय इनकी उम्र महज 3 वर्ष थी। क्यूमर्स का सत्ता में आ जाने के बाद उचित अवसर देखकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी, और यहीं से खिलजी वंश की स्थापना भी हो चुकी थी। यानी कि अब उसकी हत्या के बाद जो शासन पर बैठे वे खिलजी वंश से संबंधित शासक थे, जिनके बारे में हम अपने आगे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यह था गुलाम वंश के सारे शासक जो हमने पढ़े अपने पिछले पार्ट में। इसके बाद हम आगे पार्ट में चर्चा करेंगे खिलजी वंश के बारे में, उनके शासकों के बारे में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए पार्ट के साथ, खिलजी वंश के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।